आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लंबे समय से मानदेय वेतन वृद्धि की मांग को लेकर देश भर में आवाज उठाई जा रही थी। वहीं अब कई राज्यों में सरकार द्वारा इस पर गंभीर विचार किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करने के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण मान रही है, जिसके चलते उनके मानदेय में बढ़ोतरी की संभावनाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में पहले ही आंशिक वेतन वृद्धि लागू की जा चुकी है, जबकि अन्य राज्यों में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, उन्हें लंबे समय से कम मानदेय के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के पोषण, शिक्षा और महिलाओं की देखभाल में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके बावजूद उनका वेतन काफी कम माना जाता रहा है। हाल ही में हुई बैठकों में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है कि इन दोनों वर्गों के बिना देश की स्वास्थ्य व्यवस्था अधूरी है, इसलिए इनके वेतन में सम्मानजनक वृद्धि जरूरी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से एक नई योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान हो सकता है। साथ ही प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव को भी बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। कई राज्यों में यह भी देखा गया है कि कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया है, जिसके बाद प्रशासन ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में इस मुद्दे पर तेजी से चर्चा चल रही है। वहीं कुछ जगहों पर सरकार ने बजट में प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। खबर यह भी है कि आने वाले समय में न्यूनतम मानदेय को बढ़ाकर एक निश्चित स्तर पर लाने की योजना बनाई जा सकती है, जिससे सभी राज्यों में एक समान व्यवस्था लागू हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाया जाता है तो इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, क्योंकि प्रेरित कार्यकर्ता बेहतर काम कर पाएंगे। इसके अलावा डिजिटल रिपोर्टिंग, मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्य मॉनिटरिंग और नई ट्रेनिंग योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ताओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सके। सरकार यह भी विचार कर रही है कि लंबे समय से कार्य कर रही महिलाओं को स्थायी लाभ और सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, बीमा और मेडिकल सुविधाएं दी जाएं, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस पूरे मुद्दे पर अंतिम निर्णय जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है, और अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो आने वाले महीनों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां सरकार अब सिर्फ मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली और सुविधाओं में भी बड़ा सुधार करने की योजना बना रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और डिजिटल टूल्स उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि वे अपने काम की रिपोर्टिंग आसानी से कर सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचा सके। इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं की दक्षता बढ़े और वे बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सके। दूसरी तरफ मानदेय वृद्धि को लेकर चल रही चर्चाओं में यह भी सामने आया है कि सरकार कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम वेतन तय करने पर विचार कर रही है, ताकि सभी राज्यों में एक समान भुगतान व्यवस्था लागू हो सके। कई जगहों पर यह मांग भी उठी है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी बड़ी पहल की जा सकती है, जिसमें पेंशन योजना, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को भविष्य में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा कार्य के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है, जिससे बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ज्यादा लाभ मिल सके। देश के कई हिस्सों में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन और हड़ताल का असर अब साफ दिखाई देने लगा है, और सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले रही है। बिहार सहित कई राज्यों में बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है, और उम्मीद
जताई जा रही है कि जल्द ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाता है तो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। कुल मिलाकर आने वाला समय आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जहां उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी बल्कि उनके कार्य को भी उचित सम्मान मिलेगा। आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक और ताज़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें सरकार अब उनके काम के घंटों और जिम्मेदारियों को लेकर भी नई नीति बनाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से यह शिकायत सामने आ रही थी कि कार्यकर्ताओं से अपेक्षा से अधिक काम लिया जाता है, लेकिन उसके अनुसार मानदेय नहीं दिया जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कार्य का स्पष्ट निर्धारण और समय सीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि कार्यकर्ताओं पर अनावश्यक दबाव कम हो सके। इसके साथ ही सरकार यह भी योजना बना रही है कि जो कार्यकर्ता कई वर्षों से लगातार सेवा दे रही हैं, उन्हें विशेष अनुभव भत्ता दिया जाए, जिससे उनके योगदान को सम्मान मिल सके। दूसरी ओर कई राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि बच्चों को बेहतर पोषण और शिक्षा मिल सके और कार्यकर्ताओं को भी सुविधाजनक कार्यस्थल मिल सके। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के लिए परिवहन भत्ता बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है, क्योंकि उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाकर सेवाएं देनी पड़ती हैं और इसमें काफी खर्च होता है। ताज़ा खबरों के अनुसार कुछ राज्यों में इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं और आने वाले समय में अन्य राज्य भी इस पर अमल कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से यह संक क्योंकि उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाकर सेवाएं देनी पड़ती हैं और इसमें काफी खर्च होता है। ताज़ा खबरों के अनुसार कुछ राज्यों में इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं और आने वाले समय में अन्य राज्य भी इस पर अमल कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से यह संक आंगनबाड़ी केंद्रों की खबर, हालत पर महंगाई। यहाँ पर लिखा है, छत्तीसगढ़ में हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र भवन, पानी और शौचालय की कमी सहने की विधानसभा में इस मुद्दे पर बड़ा विवाद शुरू किया गया है।